हेलो दोस्तों, आज हम आए हैं आपके मेंसुरेशन टॉपिक का तीसरा पार्ट लेकर के। पहले पार्ट में हम लोग देखे थे कि फिगर क्या होती है, दूसरे पार्ट में हम लोग परिधि और परिमाप को समझे थे। आज हम लोग तीसरा पार्ट देखेंगे जिसमें हम लोग क्षेत्रफल को समझेंगे कि क्षेत्रफल क्या होती है और कैसे ये निकलता है। जनरली हम लोग इससे पिछले क्लास में जो पढ़े थे उसमें हम लोग ये देखे थे कि क्षेत्रफल परिमाप जनरली क्या होती है। परिमाप भुजाओं से घिरे क्षेत्र को ही जब हम लोग क्या कहते हैं कि भुजा को किसी भी आकृति को चारों तरफ से घेर देते हैं तो उस घेरे की कुल लंबाई को हम लोग क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं। उस घेरे की कुल लंबाई को परिमाप कहते हैं। ये चलिए एक घेरा हो गया, इसके परिमाप हो गया। लेकिन इस घेरा से जब ये घिर जाती है तो उसके अंदर ये जो क्षेत्र बनती है रहती है, उस क्षेत्र को ही हम लोग क्या कह देते हैं, क्षेत्रफल। यानी कि आकृति के घेरा के अंदर के जो क्षेत्र होते हैं उसको हम लोग आकृति का क्षेत्रफल कहते हैं। एक बार फिर से समझिए क्या बोले हम। ये आकृति है, ये इनका घेरा है इस आकृति का, इसके अंदर का ये हमारा जो आप देख रहे हैं हिस्सा जो आपको दिख रहा है, जो इससे ढका हुआ है, उसी को हम लोग कहेंगे क्षेत्रफल। ये इसका क्षेत्रफल, ये इसका क्षेत्रफल और ये इसका क्षेत्रफल। ये हो गई क्षेत्रफल का मतलब। कि क्षेत्रफल जनरली कैसे निकालेंगे, तो कोई भी आकृति जो है उसके अंदर के हिस्से को हम लोग क्या कहते हैं, क्षेत्रफल कहते हैं। अब ये क्षेत्रफल निकलता है कैसे, बहुत आसान है क्षेत्रफल निकालना। कैसे, तो क्षेत्रफल का मतलब होता है लंबाई गुने चौड़ाई। किसी भी फिगर, कैसा भी फिगर क्यों ना हो, आपको उसका लंबाई खोजना है और उसका चौड़ाई खोजनी है। उसकी लंबाई और चौड़ाई जब आपको मिल जाएगा तो समझिए कि उन दोनों को गुना कर देने से हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। कोई भी फिगर हो, आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि फिगर हमारा कैसा होगा नहीं होगा। फिगर चाहे जैसा भी हो, कोई भी फिगर हो, उस फिगर के अंदर आपको लंबाई ढूंढनी है और चौड़ाई ढूंढनी है। उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, आपको जो मिलेगा वही हमारा फिगर कहलाएगा, सॉरी क्षेत्रफल कहलाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, आपका क्षेत्रफल का मतलब लंबाई गुने चौड़ाई। कुछ आकृति हम आपके सामने लेकर के आए हैं और हम उसका क्षेत्रफल देखेंगे कि कैसे निकलता है। आप लोग जो रट्टा मारते हैं वो रट्टा मारना जरूरी है, या फिर थोड़ा सा एक चीज़ कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लेंगे कि लंबाई गुने चौड़ाई को ही हम लोग अब क्षेत्रफल कहते हैं, तो वो जरूरी है या फिर रट्टा मारना जरूरी है, उसको थोड़ा सा यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहला है आयत। तो हमने क्या बताया कि लंबाई गुने चौड़ाई करो तो क्षेत्रफल मिलेगा। तो आप इस आयत का लंबाई खोजो और इसका चौड़ाई खोजो, इन दोनों को गुना कर दो, मुझे इसका क्षेत्रफल मिल गया। मतलब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई। अब आ जाओ, हम वर्ग को ढूंढते हैं। तो वर्ग की क्या खासियत है कि इनकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो वर्ग की लंबाई भी ए और वर्ग की चौड़ाई भी ए, गुना कर दो, लंबाई गुने चौड़ाई कर दो, भुजा स्क्वायर हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर हो गई। ऐसे ही आप त्रिभुज में आ जाओ। अगर मान लो हम ऐसा कोई त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कि एक भुजा के ऊपर दूसरा भुजा लंब होती है, अगर वो त्रिभुज अगर हम लेते हैं तो उस त्रिभुज में जरा गौर से देखो, तो ये त्रिभुज हमारा कुछ ऐसा है, इतना हमारा ये त्रिभुज है। लेकिन इनका क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें लंबाई चाहिए और चौड़ाई चाहिए। तो इसका लंबाई हमें एल मिला, चौड़ाई हमें बी मिला। लेकिन वास्तव में क्या ये एल और ये बी पूरे फिगर का फॉर्मेशन करता है? बिल्कुल नहीं। पूरे फिगर का फॉर्मेशन तब होगा जब यहाँ एल है तो इस एल के लंबाई के ऊपर, मतलब इतना ही लंबा ऊपर भी होना चाहिए, इतना ही चौड़ा इधर भी होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे और समझेंगे कि ये बिल्कुल आयत के समान है और उस आयत का ये आधा वाला हिस्सा, आधा हिस्सा ये है और आधा हिस्सा ये है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लंबाई गुने चौड़ाई तो करेंगे ही, लेकिन उसका ये आधा टुकड़ा है इसीलिए बट्टे 2 कर देंगे, ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा। ध्यान रखिएगा, त्रिभुज में एक चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि जब एक भुजा के ऊपर दूसरा भुजा लंब हो तो उसके लंब, आधार और कर्ण के बीच में हमेशा एक रिलेशन होती है जो पाइथागोरस साहब हम लोगों को बता करके गए हैं। वो रिलेशन हमारा है ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी यानी कि लंब स्क्वायर, ए सी यानी कि कर्ण स्क्वायर और बी सी यानी कि आधार स्क्वायर। यानी कि लंब स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ये इन तीनों ही भुजा के बीच में रिलेशन होता है। लेकिन हाँ, ये रिलेशन उसी त्रिभुज में कामयाब होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और लंब, आधार और कर्ण, 3 चीज़ आपके पास रहेगा और एक भुजा के ऊपर दूसरा भुजा आपका लंब होगा। ये त्रिभुज की बातें हो गई। अब आते हैं हम लोग समांतर चतुर्भुज को देखते हैं। चूँकि हम आपको पहले ही बताया है कि किसी भी फिगर का आपको अगर क्षेत्रफल निकालनी है तो कुछ भी नहीं करना, मुझे लंबाई और चौड़ाई ढूंढनी है, उन दोनों को गुना कर देना है, मुझे क्षेत्रफल मिल जाएगा। चलिए समांतर चतुर्भुज में लंबाई को ढूंढते हैं। क्या ये हमारा ए बी लंबाई है? तो अगर ए बी लंबाई है तो डी सी भी लंबाई होगी। तो अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई होगी
और आप लोग अगर ये सोचते हैं कि ये चौड़ाई है तो ये गलत सोचते हैं। ये चौड़ाई बिल्कुल नहीं है, ये तो झुका हुआ है। चौड़ाई हम लोग निकालने के लिए हमेशा लंबवत रेखा खींचते हैं। किसी भी चीज की चौड़ाई निकालने के लिए हम लोग हमेशा क्या खींचेंगे? लंबवत रेखा खींचेंगे। और लंबवत रेखा जब हम यहाँ पे खींचे तो इसकी चौड़ाई h के बराबर हो गई। ऐसे में लंबाई l हो गई और चौड़ाई h हो गई, तो क्षेत्रफल हमारा लंबाई गुने चौड़ाई यानी कि l इंटू h हमारा समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल गया। ऐसे ही आप जब समचतुर्भुज के अंतर्गत आएंगे तो समचतुर्भुज में भी आपको नजर आएगा A B C और D। इसमें देखिए आपको दो विकर्ण नजर आ रहा है, एक विकर्ण ये है और दूसरा विकर्ण ये है। इस विकर्ण अगर मान लीजिए BD को हम D1 कहें और AC को अगर हम D2 कहें, कुछ लोग कहेगा सर जी विकर्ण क्या होती है? तो कोने से एक कोना से सामने वाले कोनों को मिलाने वाली रेखा जो होती है उसको हम लोग विकर्ण कहते हैं। तो इसके अंदर दो विकर्ण होंगे, एक को D1 और एक को D2 कहेंगे। मुझे इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना, कैसे निकालेंगे? इसका लंबाई कौन सा? ये। इसकी ऊंचाई के लिए यहां से लंब डालेंगे, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, h हो जाएगा। लेकिन आप बुक में देखते होंगे कि l इंटू एच नहीं मिलता। आपकी बुक में 1/2 गुने D1 इंटू D2 रहता है। वो कहां से आया? आपको इसको समझने के लिए कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे इसका फिगर क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल के लिए गौर से देखिए, तो इसकी खासियत ये होती है कि समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को लंबवत प्रतिच्छेद करते हैं। लंबवत मतलब जहां पे विकर्ण कटेगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। जहां पे विकर्ण कटेगा वहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। और आपको पता है कि अगर किसी त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बने तो वो हमारा समकोण त्रिभुज होती है। और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होती है लंबाई गुने चौड़ाई बट्टे 2। ऐसे ही गौर से देखिए, यहाँ पे 90 डिग्री बना, तो अगर इसको आधार मानेंगे तो ये हमारा रेखा लंब कहलाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस वाले त्रिभुज में अगर इसको आधार मानते हैं तो ये हमारा ओसी लंब हो जाएगी। अब अगर हमें क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके अगर जोड़ दें तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल क्या निकलेगा? तो 1/2 गुने आधार कितना BD, लंब कितना AO, तो हमने BD गुने AO लिख दिया। त्रिभुज BCD में आप आ जाओ, इसमें आपको आधार कितना BD, लंब कितना OC, तो हमने OC लिख दिया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? 1/2 BD इसमें भी और 1/2 BD इसमें। जो कॉमन है कॉमन बाहर निकाल देंगे। यहाँ पे हमें मिलेगा AO और यहाँ पे मिलेगा CO। हम इन दोनों को जोड़ देंगे। अब गौर से देखिए, तो 1/2 गुने BD और AO और CO को जोड़ने से क्या मिलेगा? AO और CO, इन दोनों को अगर जोड़ देते क्या ये AC नहीं हो जाएगी? अगर ये AC हो गई तो BD को हमने कहा था D1 और AC को कहा था D2, तो 1/2 गुने D1 गुने D2, यही हमारा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। ठीक ना। अब एक और चतुर्भुज हम लोगों के सामने रहता है, वो चतुर्भुज हमारा होता है समलंब चतुर्भुज। इसका भी क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। हम लोग तो रट्टा मारते हैं 1/2 गुने ऊंचाई इंटू पहली भुजा प्लस दूसरी भुजा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, रटना नहीं है, आपको समझनी है कि कैसे आया ये। अगर समलंब की बात करें तो समलंब हमारा ABC और D है। हमने इसके ऊपर से क्या डाला है? लंब। हमने यहाँ से इसके ऊपर क्या डाला है? लंब। अगर हम यहाँ से लंब डालते हैं तो ये लंब की लंबाई h होगी। ठीक उसी प्रकार से यहाँ से भी हम एक लंब डाले हैं और ये भी हमारा h के बराबर होगा। अब गौर से देखिए, समलंब का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम डायरेक्ट फॉर्मूला पे ना जाकर के हम सोचेंगे कि इस फिगर को कितने भागों में तोड़ा जा सकता है। तो इस फिगर को हम 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। पहला जो हिस्सा है, पहला जो त्रिभुज है वो है ABD और दूसरा त्रिभुज है अपना है CBD। तो पहले वाले जिसमें AB और D है उसके लिए ऊंचाई आपका h होगा और आधार आपका A होगा। ठीक उसी प्रकार से दूसरे वाले त्रिभुज के लिए ऊंचाई आपका ये वाला होगा और आधार आपका ये होगा। अब हमें अगर त्रिभुज पूरे समलंब का क्षेत्रफल निकालना है तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दोनों को हम लोग जोड़ देंगे, तो त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल और प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज BCD का क्षेत्रफल अगर इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो 1/2 गुने AB इंटू H, चूंकि हमने बोला था कि आधार आपका AB होगा और ऊंचाई h होगी तो हमने h लिखा। इस त्रिभुज में आ जाओ, आधार आपका CD होगा और ऊंचाई h होगी तो हमने h लिख दिया। कॉमन क्या निकला? 1/2 इंटू H, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ AB बचेगा, यहाँ CD बचेगा, AB प्लस CD। 1/2 H AB यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को A कहें तो A हो गया। CD यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई को B कहें तो B हो गया। यानी कि 1/2 इंटू H इंटू A प्लस B, ये आपका समलंब का क्षेत्रफल कहलाया। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। ये हमारा क्षेत्रफल है। अब कुछ ऐसे भी फिगर हैं जिनका क्षेत्रफल आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाती है, उसको समझेंगे हम लोग।
कुछ लोग हमसे कहता है कि सर त्रिभुज तो कई प्रकार के होते हैं, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग अलग होता है क्या? बिल्कुल होता है। हर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है, और कैसे निकाला जा सकता है उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले मान लो अगर त्रिभुज की बात करें तो सबसे पहला जो त्रिभुज हम लोग ले सकते हैं वो ले सकते हैं समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज की खासियत आप सब आदमी को पता होगा। समबाहु त्रिभुज की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि इनकी तीनों भुजा बराबर होती है। इनकी तीनों भुजा बराबर होती है, ए बी और सी। अगर इनकी तीनों भुजा बराबर होगी तो उस स्थिति में अगर ये ए लेते हैं तो ये भी ए लेना होगा और ये भी ए लेना होगा। आपको पता है क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे आधार चाहिए और लंब चाहिए। किसी भी फिगर का क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहे फिगर जैसा भी हो कोई लेना देना नहीं है, मुझे उसका लंब चाहिए और मुझे उसका आधार चाहिए। लंब और आधार ये दो चीज मिल गया, मुझे उसका क्षेत्रफल आसानी से मिल जाएगा। इसमें अगर आधार इसको मानते हैं तो लंब इसके ऊपर नहीं है, इसको माने तो इस पे नहीं है, इसको माने तो इस पे नहीं है। मतलब इस फिगर में आधार तो किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन लंब नाम की चीज़ यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। जो नज़र नहीं आता है उसको हमें निकालना पड़ता है। तो चलिए मानना पड़ता है गणित में, तो उसको हम लोग मानते हैं। मान लेते हैं कि ए से हम लोग यहाँ पे एक लंब खींचे हैं डी, ए डी। ये ए डी लंब होगा। लंब है मतलब 90 डिग्री का कोण बनेगा। अगर 90 डिग्री का कोण बना तो इसी त्रिभुज को दो टुकड़ों में बांटा गया, एक ये त्रिभुज और एक ये त्रिभुज। जैसे ही टुकड़ों में बटेगा तो ये वाला हो जाएगा a/2 और ये वाला हो जाएगा a/2। कुल लंबाई आपका a था तो आधा करेंगे तो ये a/2 और ये भी a/2। चूंकि आपको लंब चाहिए मतलब हमें AD निकालना ही होगा। तो AD यानी कि लंब का स्क्वायर बराबर हमने लिखा था सामने वाला यानी कि कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर मतलब CD का स्क्वायर। AC की जगह पे कितना लिखेंगे बावरे? a स्क्वायर। CD की जगह पे कितना लिखेंगे? a/2 का होल स्क्वायर। अब ये हो गया a का स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाय 4। इसके नीचे नहीं कुछ है तो 1। 4 आपका एलसीएम हो गया, 1:4 4 हो गई। ये आपका 4a स्क्वायर और माइनस a स्क्वायर। आपका ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और बाय 4। गौर से देखिए तो ये सब हम किसका मान निकाल पा रहे हैं? हम AD का मान निकाल रहे हैं। ये स्क्वायर के फॉर्म में है, जब स्क्वायर हटेगा तो लगेगा रूट। अब ये 3 हमारा बाहर, ए भी बाहर, सॉरी 3 रूट के अंदर ही रहेगा और 4 से 2 निकलेगा, मतलब √3/4 और गुने भुजा ये आपका लंब हो जाएगा किसका? इस समबाहु त्रिभुज का। अब आपके पास लंब है और आधार भी है, आसानी से आप क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने पढ़ा था 1/2 गुने आधार इंटू शीर्षलंब, और आधार आपको कितना है? 8 और शीर्षलंब अभी कितना मिला? √3/2 और इंटू में भुजा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 2 दूनी 4 और इंटू a का स्क्वायर। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा किसका? समबाहु त्रिभुज का। अब यहीं पे हम समद्विबाहु त्रिभुज भी ले सकते हैं। अब देखिए आप गौर से, तो हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हमारे पास तो एक ही फार्मूला है, लंबाई गुने चौड़ाई। बाकी सब फिगर के लिए लंबाई अलग और चौड़ाई अलग होने की वजह से फॉर्मूला बदल रही है। बाकी है तो आपके पास एक ही। अगर हम मान लीजिए फॉर्मूला भूल भी जाते हैं, कॉन्सेप्ट हमें याद रहेगा तो आसानी से सब कुछ सीखे रहेंगे। ये ए है, ये भी ए है, क्योंकि समद्विबाहु है जिसकी दो भुजा बराबर होगी और तीसरा भुजा मान लो बराबर नहीं है। अब चूंकि इसमें भी आपको लंब चाहिए तो डालो लंब। ये आपका b होगा, b/2 होगा और ये भी b/2 होगी। इस बार आपका AD बराबर हम डायरेक्ट निकाल रहे हैं। AD स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर बट्टे 2 का स्क्वायर 4। 1 और 4 का एलसीएम 4 तो 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। और आपको पता है ये AD स्क्वायर का मान आ रहा है, स्क्वायर अगर हटेगा तो क्या लगेगा? रूट 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर। 4 से हम क्या बाहर निकाल पा रहे हैं? 2। ये हमारा ऊंचाई निकला। आपको क्षेत्रफल चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल लीजिए क्षेत्रफल। 1/2 गुने आधार, भैया आधार इसमें कितना होगा? b से c की दूरी और वो b हम के बराबर है, तो b इंटू में 4a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर और बट्टे में कितना? 2। मल्टीप्लाई कीजिए 1/4 b अंडर रूट में
4a² माइनस b², ये इसका क्षेत्रफल हो गया। तो ये हमारा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और ये हमारा समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ओके, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था। थैंक यू।